मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह राज्य के 4 लाख संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करावे। मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन महोदय, सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं यानी नियमित सरकारी सेवक होते हैं और जो संविदा कर्मी होते हैं, दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें अलग अलग होती है। इसलिए सीधे एक बार में 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी सेवक या सरकारी कर्मी नहीं माना जा सकता है। वैसे जो संविदा कर्मी भी है महोदय, उनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर उनकी सुविधाएं बढ़ाई हैं कि जैसे उनकी पहले कुछ ही दिनों के लिए होती थी, कुछ ही वर्षों के लिए संविदा होती थी, अब उनके सेवानिवृत्ति की आयु तक वो इस संविदा पे रह सकते हैं और भी उनको ईपीएफ ये सब की सुविधा अलग अलग समय पर अनेक सुविधाएं दी गई है। खास के जो महिला कर्मी हैं उनको मातृत्व अवकाश से लेकर सारी सुविधा दी जा रही है, लेकिन एक साथ 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी कर्मी बनाने में सरकार को असुविधा है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय मंत्री के विषय जवाब कह लो मैं क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? मुझे सिर्फ 4 पंक्ति बोलने का अवसर दिया जाए। 2 पंक्ति कविता में। हाँ, कविता में। हाँ बोल। हम उम्र गुजारेंगे कब तक, हम उम्र गुजारेंगे कब तक, इस आस में कि तुम आओगी। हम उम्र गुजारेंगे कब तक, इस आस में कि तुम आओगी। जब हो जाएंगे हम बूढ़े तब किसका दिल बहलाओगी। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना नहीं, चाहते हैं? दो पंक्ति आपके हो गया ना, 4 हो गया। यही आरजू है आपसे, यही आरजू है आपसे, कुछ और न कहने वाले हैं। यही आरजू है आपसे, कुछ और न कहने वाले हैं। उम्मीद उन्हीं से होती है जो दर्द समझने वाले हैं। मैं अपना संकल्प इस उम्मीद के साथ कि कभी इन 4 लाख कर्मियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे, क्योंकि हम आपके हैं, आप ही से प्यार करते हैं, इसलिए आपसे ये आग्रह है कि आप ही विचार करते हैं और आप ही विचार करेंगे। मैं अपना संकल्प वापस। तो आपने देखी कि अभी जो मानसून सत्र चल रहे हैं उसमें निश्चित रूप से इन पर चर्चाएं किए गए हैं। जो भी एएनएम बहनें संविदा पर बहाल हुए हैं, आगे भी होंगे तो उनको नियमित नियुक्ति को लेकर, और जो बहाली रुका हुआ है उसको लेकर भी अब जो मानसून सत्र चल रहे हैं उसमें आप लोगों को चर्चाएं देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी विधानसभा में सत्र चालू है। तो आगे की जो इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे वो सारी जानकारियाँ आप तक मिलते रहेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं होंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू।